राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.7 के बारे में। इसका प्रथम सवाल है, चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात है कीजिए। ये कोण दिए गए, इनको आप चांदे की सहायता से माप के इनके माप माने बताने। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये कोण है, इसको हम कैसे मापेंगे। हमने यहाँ पर रख दिया चंदा, यहाँ रख दिया, ये देखिए चंदा रख दिया। 0 से होता है 0, 10, 20, 30, 40 और है 50 से 2 डिग्री कम बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 1, 2, 3, मतलब ये कोण बन रहा है। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? यदि पहले का पहला देखें तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 47 डिग्री का। इसका अगला देखिए, अगला हम चंदे के साथ माप ज्ञात करेंगे। ये चंदा हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दी बिल्कुल 0 पर। अब इसकी माप देखिए, कितनी माप होगी? 10, 20 और 3 है 23 डिग्री का कोण बन रहा है। 23 और 24 के 20 बन रहा है, तो माप सकते हैं इसको। यदि माने तो ये 24 डिग्री पर आ रहा है। तो इसका दूसरा का मान कितना आएगा? 24 डिग्री। इसका तीसरा देखिए, तीसरा में माप कर दिया। तीसरा कैसे मापेंगे? तीसरा चंदा हमने यहाँ रख दिया, इस लाइन पर रहेगा। अब 0 से देखिए, 0 से यहाँ तक आना है कितने डिग्री का? देखिए सबसे कितने डिग्री का? 110 डिग्री का। तीसरा कोण बनेगा 110 डिग्री का। ये था तीसरा कोण 110 डिग्री का। ये था सवाल नंबर प्रथम। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात है कीजिए। आपको अपनी कक्षा में देखना है कि कहाँ कर आपको कितने डिग्री का कोण है दिख रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्लास में यूज करते हैं श्यामपट्ट। श्यामपट्टा मतलब बोर्ड भी कहते हैं। उसके प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोने, प्रत्येक कोने, प्रत्येक कोने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का। यदि हम दरवाज़ा ले लें, दरवाज़ा दीवार के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। यदि टेबल ले ले, टेबल कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 का। फिर डस्टर को देखें, डस्टर तो कितना डिग्री कोण बना था? वो भी 90 डिग्री का। और भी हम देख सकते हैं क्लास में, जैसे ना, जैसे दरी देख सकते हैं, दरी के प्रत्येक कोने में कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री था। ये था सवाल नंबर 2। इसका अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। अगला सवाल देखिए क्या है? नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या ये कागज के चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है? कागज के चांदे का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात है करना है। इसका अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कोणों के अंश का माप ज्ञात है कीजिए। क्या ये कागज के चांदे का प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले इनका अंश मान है आपको ज्ञात है करना है। तो देखिए हमने क्या करते, चंदा यहाँ रखते, हमने चंदा 0 वाली पे लाइन पे बिल्कुल रख दिया। 0 वाली लाइन पे बिल्कुल रखा तो कितने डिग्री कोण बन रहा है? 42 डिग्री का। तो तीसरे का पहला देखे, IHJ बराबर कितना है? 42। इसका दूसरे का नाम क्या है? IHJ। इसका मान आपको ज्ञात है करना है। तो कितना आएगा देख लीजिए, कितना आ रहा है? 116 डिग्री का। तो ये मान आ रहा है 116 डिग्री। तो ये था सवाल नंबर 4। इसका अगला सवाल दे, इसका अगला सवाल है, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांदे का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। ये दिए हुए ये कोण है, ये AOB का ये जो बाह्य कोण है ना, इसका मान आपको ज्ञात करना। वो कैसे करेंगे? तो ये आंतरिक कोण होता है, ये न्यून कोण है। इस कोण का नाम क्या है?
कोण, हमने कोण का नाम दे दिया कोण ए ओ बी न्यून कोण। ये न्यून कोण है, इसका मान क्या करना है, ये इसका जो प्रतिवर्ती कोण है ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण, इसका मान हमको ज्ञात है करना जो है कोण इसका मान है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए ओ बी निकाल लिया न्यून कोण, उसके बाद क्या करना, ए ओ बी न्यून कोण निकाले, उसके बाद हमको 360 डिग्री पूरा कोण होता है, मतलब जो पूरा कोण है ये कितने का होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से ए ओ बी का न्यून कोण क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जो इसका ए ओ बी का जो प्रतिवर्ती कोण है ना, ये बाह्य कोण है, ये कोण हमको प्राप्त है हो जाएगा। इसका अगला सवाल देखिए, निम्न कोणों के माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक का डिग्री माप है लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना, चंदे के साथ यानी कि कोण मापने। तो चंदा यहाँ रखिए, कितने डिग्री कोण बन रहा है 80 डिग्री का। तो 5वें का पहला आंसर हो गया 80 डिग्री। इसका बी देखिए, बी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बी को देखिए, बी में कोण बन रहा है 120 डिग्री का। तो बी में कोण बन गया 120 डिग्री का। सी देखिए, सी का मूल ज्ञात है करना है। इसमें चंदे की सहायता से मापेंगे कितना डिग्री कोण बनेगा। चंदा यहाँ रखा, कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो सी बनेगा 60 डिग्री का। इसका डी का देखिए, डी में कितने डिग्री का बन रहा है, डी बन रहा है 130 डिग्री का। तो डी में कोण बनेंगे 130। ई का देखिए, ई में कितने डिग्री का बन रहा है, ई में भी बन रहा है 130 डिग्री का। तो ई में 130 डिग्री। एफ देखिए, एफ में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, एफ में बन रहा है 60 डिग्री का। तो एफ में भी बनेगा 60 डिग्री। ये था सवाल नंबर 5। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, कोण बी एक्स ई, कोण सी एक्स ई, कोण ए एक्स बी तथा बी एक्स सी का माप ज्ञात है कीजिए। ये चंदा कोरा हुआ है, इसकी सहायता से आपको निम्न कोणों के मान बताने। सबसे पहले किसका देखेंगे, हम देखेंगे कोण बी एक्स ई का मान देखें। बी एक्स ई का है, ये बी है, ये एक्स है और ये ई है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर लीजिए। यदि हम यहाँ से जाएंगे भाई, ई से एक्स तक जाएंगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, इधर से इधर आएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है और हमको गिनती करने में सरलता रहेगी। सबसे पहले किसका, बी एक्स ई का। तो ई से कहाँ तक जाएंगे, बी तक। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और यहाँ कितने 120। तो ये भी इतने 20 वाले कितने का 115 डिग्री। तो ये कोण यहाँ से कितने हो गया 115 डिग्री। तो इसका मान आ गया 115 डिग्री। इसके बाद किसका याद करना हमको, सी एक्स ई का। तो कोण सी एक्स ई का मान हम देखेंगे, ये सी है, ये एक्स और ई, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और आगे 90 हो गए। 90 और 80 के बीच में कितने हो गए 85, मतलब 85 डिग्री।
तो इसका मान आ गया 85 डिग्री। इसके बाद किसका ज्ञात करना, कोण AXB, कोण AXB का मान ज्ञात करना है। AXB इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से लाइन शुरुआत करते हैं तो 0 ये आएगा, यहाँ से हम देख रहे थे तो 0 ये माना था, इस बार ये वाली 0 वाली लाइन आपको लेनी है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 70 से पहले कितने हो गए 65 डिग्री। तो इसका मान आ गया कोण AXB का मान कितना का 65 है। अब किसका मान ज्ञात करना है, कोण BXC का, ये है B, ये X और ये C का, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है। तो देख लीजिए यहाँ कोण कितना है 60 है, 65, 65 से आगे 70, ये हो गए 5, ये हो गए 10, ये 0 है, मान लीजिए यहाँ 0 आएगा तो ये 4 लाइन ये 5 डिग्री का, भाई ये 65 है, 65 70 5, 10, 15, 20, 25 और 30, मतलब यहाँ 65 से लेकर 95 के बीच कितना हो गया, 95 से 65 के पीछे बचा 30 डिग्री। तो इसका मान आ गया 30 डिग्री। ये था सवाल नंबर 6। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, कोण PQR, PQR, कोण PQS, PQS, कोण PQT। पहले कोण PQR है, ये कोण ज्ञात करना PQR का, उसके बाद PQS मतलब ये कोण, उसके बाद PQT, PQT ये पूरा कोण ज्ञात है करना है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, कोण PQR, कोण PQR का, तो हम इसका मान सबसे पहले क्या देते PQR, तो ये कोण देख लेते PQR का मान, यहाँ रख लिया। ये देखिए ये बिल्कुल 0 पर रखना है, 0 पर रख दिया। अब देखिए PQR का मान कितना है 45 डिग्री। तो इसका मान हो गया सबसे पहले PQR का मान कितने आ गया 45 डिग्री। उसके बाद किसका ज्ञात करना है, कोण PQS का, कोण PQS का मान, PQS का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने रख दिया ये कोण, ये चंदा यहाँ रखा बिल्कुल 0 वाली लाइन पे, और उसके बाद 0 वाली लाइन पे रख दिया। तो उसके बाद हम कोण क्या तक जाना है, Q तक जाना, कितने डिग्री कोण बन रहा है 80 डिग्री का। तो ये कोण बन रहा है 80 डिग्री का PQS का मान। इसके बाद अब किसको ज्ञात करना हमको मान, उसके बाद हमको मान ज्ञात करना है PQT का, कोण PQT का मान हमको ज्ञात करना है। सॉरी एक मिनट, कोण PQS का मान कितना आएगा, 0 से ले कितने ऊपर गया, ये 0 से लेकर गया, ये कोण आ गया 110 डिग्री, 100 डिग्री का कोण आएगा। तो PQS का मान कितना है 100 डिग्री। उसके बाद है PQT का, PQT का मान ये 0 पर रखा, 0 से लेकर कितने पर जाएंगे, ये सारा 152 डिग्री पे, लगभग 150 से 2 डिग्री अधिक है आ रहा है, सॉरी 150 डिग्री पे आ रहा है। तो कोण PQT का मान कितना आ गया 150 डिग्री। ये था सवाल नंबर 7। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज को पूरा खोलिए
और मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार बने कोणों को मापिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वर्गाकार कागज लेना है। तो ये हमने एक वर्गाकार कागज लिया है। इस वर्गाकार कागज के अनुसार आपको यह आकृति करनी है। सबसे पहले कागज को किस साइड मोड़ना है, इस साइड मोड़ना है। तो कागज को बीच में से इस तरह मोड़िए। तो ये कागज को इस तरह से बीच में से मोड़ना है। उसके बाद उसको नीचे से पट्टी को फोल्ड करना है। नीचे से थोड़ी बहुत पट्टी को फोल्ड करना है। तो नीचे से देखिए मैंने इस पट्टी को फोल्ड कर दिया। अब क्या करना है, अब इस साइड ये है ना, ये इसको अभी से मोड़ना है। तो इसको एक साइड से मोड़ दीजिए और दूसरी साइड से भी इसको मोड़ देना, दोनों साइड से इसको मोड़ देना है। तो ऐसी आकृति बन गई, ऐसी आकृति, देखो ऐसी आकृति बन गई। अब देखिए, अब इसकी उल्टी साइड से क्या करना है, अब इसको मोड़ना है अंदर की तरफ मोड़ना है। तीर का निशान अंदर की तरफ है। तो देखिए हमने तीर को अंदर की तरफ से मोड़ दिया। तो ये मोड़ दिया। अब क्या करना है, अब इसकी उल्टी साइड दूसरी साइड लेके क्या करना है, नीचे से मोड़ देना है। नीचे से किस साइड मोड़ना है, अंदर की तरफ, इस तरह से। अब जो आकृति है ना, ये देखिए, ये आकृति दो सेम है। अब क्या करते हैं, हम इसकी आँख भी बना सकते हैं। ये आँख बना दी। और क्या बनाना है, इसका मुंह। तो लीजिए हमने मुंह बना दिया। ये देखिए। अब इसको क्या करना है, अब कागज को पूरा खोलिए और मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखा खींचे और इस प्रकार बने कोणों को ज्ञात कीजिए। ये मैंने पूरा कागज खोल दिया है। क्या इस पर लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ ये निशान आ रहे हैं वहाँ आपको लाइन इसकी ड्रॉ करनी है। सबसे पहले देखिए हमने लाइन इसकी खींच लेते हैं। ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, एक ही लाइन बन रही है, एक ये लाइन बन रही है, एक इसकी 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 ये लाइन बन रही है और एक इसकी ये लाइन बन रही है। अंदर बन रही छोटी छोटी, ये जो लाइन बन रही है ये यहाँ तक आएगी, यहाँ से ये टकराएगी यहाँ से। इस तरह से आकृति बन रही है। अब इनमें से सारे जितने कोण हैं सबके मान ज्ञात करने, ये हो गया, ये हो गया। इसको अभी ज्ञात करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इससे आप घर पर भी प्रयास से कर सकते हैं। इसका अगला सवाल क्या है, आकृति 2.21 में बने त्रिभुजों के तीनों कोणों को मापिए और संबंधित कोण के नीचे उसका माप भी लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है इस प्रक्रिया का। आकृति 2.21 बी तो सी के लिए भी प्रयोग करें, अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। अब हम आगे की कक्षा में क्या जानेंगे ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हम क्या करना है, मापों को पहले कोण ज्ञात करने, फिर इनके जोड़े करने हैं। जोड़ करने के बाद क्या प्राप्त है होता है। तो देखिए मान लीजिए हम त्रिभुज, सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए त्रिभुज की। उसमें सबसे पहले कोण ए को लेते हैं, उसके बाद कोण बी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कोण सी का मान। फिर इनको क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ना है। कोण ए प्लस कोण है सी। तो सबसे पहले हम कोण ए का मान ज्ञात है करते हैं। ये 0 वाला लाइन पर रखा हमने, ये रख दिया। तो कोण कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है, कोण बराबर 45 डिग्री का। तो कोण ए का मान कितना है
45 डिग्री। कोण ए का मान 45 हो गया। कोण बी का देख लेते हैं। कोण बी का मान हमको ज्ञात है, करना है। कोण बी का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 65 डिग्री। कोण बी का मान प्राप्त हो रहा है 65 डिग्री। और कोण सी का मान हमको ज्ञात है, करना है। तो कोण सी का मान देख लीजिए। कोण सी का मान इस लाइन पर रखा हमने, तो ये कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है? 70 डिग्री। तो कोण सी का मान कितने डिग्री का? 70 डिग्री। अब तीनों कोणों को जोड़ना है, इसमें दिए हुआ आगे तीनों कोणों मापों को जोड़िए तब क्या प्राप्त हो। तीनों मापों को जोड़िए, इसमें दिया हुआ कि तीनों मापों को जोड़िए। तो 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री। 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगेगी 1, 7 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18। कितने डिग्री का कोण हो गया? 180 डिग्री। अब आकृति बी को देखिए, तो तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 180 डिग्री। अगला भी देखिए, अगले में भी कोण ए बी सी का मान कितना करना है? कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान। सबसे पहले कोण ए का मान देखिए। कोण ए का मान यदि देखेंगे तो कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है? कोण ए, कोण ए प्राप्त हो रहा है 55 डिग्री का। कोण ए प्राप्त हो रहा है 55 डिग्री का। कोण बी देखिए, कोण बी कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है? कोण बी प्राप्त हो रहा है 65 डिग्री का। कोण बी 65 डिग्री। कोण सी का मान देखिए, कोण सी कितने डिग्री का बन रहा है? कोण सी कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। कोण सी बन रहा है वो 60 डिग्री। अब तीनों कोणों को जोड़िए। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए 55 डिग्री, कोण बी 65 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। देखो ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180। इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। अब सी को देखिए, सी को देखिए। सबसे पहले कोण ए को याद करते हैं। हमने ए वाले एन पे इसको रख दिया। ये कितने प्राप्त हो रहा है? कोण ए प्राप्त हो रहा है 30 डिग्री का। कोण ए हो गया 30 डिग्री। कोण बी देखिए, कोण बी का मान कितना आ रहा है? कोण बी का मान कितना आ रहा है? कोण बी का मान, कोण बी का मान आ रहा है 55 डिग्री। लगभग 55 आ रहा था, 52 आ रहा था, 50 डिग्री ले लेते हैं। कोण सी का मान, कोण सी का मान हम देखेंगे तो कितना आ रहा है? 95 डिग्री। मतलब उसमें तो 95 आ रहा था फिक्स, वो उसमें कितने आ रहा था? कोण बी आ रहा था 55 डिग्री, दिया गया 95 डिग्री। अब तीनों का योग कीजिए। कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कोण ये 30 डिग्री, हमने वापस 50 से कितने लिख दिया 55 डिग्री। कोण बी 55 डिग्री, कोण सी हो गया 95 डिग्री। 5 और 5 10 का 0, से लगेगी 1 और 10 10 और 5 15 और 3 18, कितने हो गए 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए त्रिभुज, ये भी त्रिभुज था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने 180, ये भी त्रिभुज 180, ये भी त्रिभुज था, कितने हो गए तीनों त्रिभुज थे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यदि आप कोई भी त्रिभुज लेते उसका तीनों कोणों का मान ज्ञात करेंगे तब 180 डिग्री आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये था सवाल नंबर। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी सहायता हो सके। धन्यवाद।